कई मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसका बचपन का दोस्त काटो भी पास में खड़ा है। तभी अचानक एक नशे में धुत आदमी प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पर गिर जाता है। काटो तुरंत पटरी पर कूद जाता है और उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले वह नहीं कर पाता। वह भीड़ से मदद मांगता है और केई को नाम लेकर पुकारता है। आखिर में काटो जैसे तैसे उस आदमी को प्लेटफॉर्म के किनारे तक घसीट लाता है और उस आदमी को ऊपर खींच लेते हैं। तभी ट्रेन आ जाती है और केई काटो को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। ट्रेन उन्हें कुचल देती है, लेकिन दर्द महसूस करने की बजाय दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वे एक सफेद कमरे में पहुंच चुके होते हैं। वहां और भी लोग होते हैं जो उतने ही हैरान होते हैं और एक बड़ी काली बॉल वहां रखी होती है। केई दरवाजा चेक करता है, लेकिन वह बंद होता है। काटो खिड़कियां चेक करता है, पर वह भी नहीं खुलती। काटो फिर केई से पूछता है कि उसने स्टेशन पर उसे इग्नोर क्यों किया। केई कहता है कि उसने उसे देखा ही नहीं। बाकी लोग बताते हैं कि वे भी मर चुके हैं। तभी उस काले बॉल से लेजर लाइट्स निकलती हैं और हवा में एक औरत का गीला शरीर बनता है। लोग समझते हैं कि यही तरीका है जिससे सब यहाँ आए हैं। वो औरत पूरी तरह से न्यूड होती है, तो हिरोशी उसे घूरने लगता है। काटो तुरंत अपनी जैकेट से उसे ढक देता है और हिरोशी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद बॉल एक म्यूजिक बजाता है और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखता है। उनकी पुरानी जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और अब यह बॉल तय करेगी कि उनकी नई जिंदगी कैसी होगी। बॉल एक अनियन एलियन की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसे मारना होगा। बॉल खुलता है और अंदर गन भरी होती है। साथ ही एक आदमी कंप्यूटर से जुड़ा होता है, लेकिन बेहोश रहता है। वहीं कुछ सूटकेस होते हैं जिन पर उनके नाम लिखे होते हैं। अंदर उन्हें अजीब से सूट मिलते हैं। कोई उन्हें पहनने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय किशिमोतो के, जो थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन अपने शरीर को ढकने के लिए सूट पहन लेती है। केई देखता है कि निशी पहले से ही ये सूट पहन चुका है, जो उसने हुडी के नीचे छुपा रखा था। जब सब गन्स को देख रहे होते हैं, सुजुकी बताता है कि उसे याद है कि एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था और उसे नींद की दवा दी गई थी। अब सब सोचने लगते हैं कि शायद ये सब एक सपना, दवाई का असर या कोई प्रयोग हो सकता है। तभी बॉल उन्हें बाहर भेजने के लिए काउंटडाउन शुरू करता है। ब्लू लेजर लाइट्स के साथ उनकी बॉडी गायब होने लगती है और वे सब बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि वे घर जा सकते हैं, लेकिन तभी निशी बोलता है। वह बताता है कि यह सब एक वर्चुअल रियलिटी शो है जिसे उसके पापा ने शुरू किया है। शो का नाम है अमेरिकन ट्राई आउट और इसे अमेरिकन केबल टीवी और येल यूनिवर्सिटी मिलकर चला रहे हैं। जो भी ये मिशन पूरा करेगा उसे $1,00,000 मिलेंगे। निशी मानता है कि उसने खुद अपने पापा से कहकर उसे इस शो में डलवाया था। तभी केई एक बच्चे को देखता है और निशी बताता है कि वही अनियन एलियन है। उनके पास उसे मारने के लिए सिर्फ 20 मिनट हैं। ज्यादातर लोग एलियन के पीछे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन केई, काटो और किशिमोतो पीछे रुक जाते हैं। पीछा करते हुए ग्रुप एलियन को घेर लेता है, लेकिन वह बच्चा मासूम बनने की एक्टिंग करता है और अपनी नाक से स्लाइम फेंककर उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। केई और बाकी लोग जब इलाके में घूमते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं और वहां और कोई नहीं है। तभी दौड़ता हुआ ग्रुप उनके पास से गुजरता है तो काटो और किशिमोतो उनके पीछे भागते हैं। इस बार उन्हें बच्चे को एक गैराज में घेरने में काफी मेहनत लगती है। हिरोशी गन चलाता है और एलियन का हाथ उड़ जाता है। जवाब में एलियन 3 लोगों की टांगे काट देता है। गुस्से में सब उस पर गोलियां चलाते हैं और एलियन धमाके से उड़ जाता है। खून सब पर बिखर जाता है। सुजुकी को उल्टी आ जाती है, लेकिन हिरोशी को यह सब मजेदार लग रहा होता है और वह एलियन के शरीर पर बार बार गोली चलाता है। तब जाकर काटो उसे रोकता है। तभी एक बहुत लंबा आदमी उनके पीछे खड़ा हो जाता है। हिरोशी उसे गाली देता है तो वह उसका पैर काट देता है। फिर वह हिरोशी को सिर से पकड़कर उठा लेता है और हिरोशी खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिरता है, उसकी विग गिर जाती है और सबको पता चलता है कि वो भी एक एलियन है, उस बच्चे का बाप। 2 लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वो आदमी हिरोशी के शरीर को ढाल बना लेता है। शरीर फटकर खत्म हो जाता है। फिर वो एलियन अपने हाथों में बड़े बड़े पंजे निकालता है और गैराज में मौजूद सभी लोगों को मार देता है और वहां पहुंचता है जहां एलियन काटो को भी मारने ही वाला होता है। तभी किशिमोतो उस एलियन पर छलांग लगाकर उसे दीवार से टकरा देती है। उसका सूट नीली रोशनी में चमक रहा होता है, जिससे पता चलता है कि अब उसमें ताकत और स्पीड दोनों बढ़ गई है। एलियन जैसे ही उड़ता है, केई एक वैन के पीछे जाकर छुप जाता है। एलियन काटो और किशिमोतो दोनों को फिर से मारता है, लेकिन इस बार किशिमोतो को सूट की वजह से कोई चोट नहीं लगती। ये सब देखकर केई भी अपना सूटकेस खोलता है, लेकिन वो खाली होता है। एलियन जब उसकी तरफ आता है तो केई चुपचाप वैन के पीछे से आता है और सूटकेस से एलियन के सिर पर वार करता है। गुस्से में एलियन जोर से चिल्लाता है और पास के स्ट्रीट लाइट्स तोड़ देता है। वो केई पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक कुछ तार उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं और उसे बांध लेते हैं। तभी निशी अपने आप को छुपाने वाला कैमोफ्लाज बंद करता है और केई को गन देता है, इसीलिए उसे पॉइंट मिलना चाहिए। केई गन तो उठाता है, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं करता। तब निशी गन वापस ले लेता है और खुद एलियन को मार देता है।
इसके बाद चारों को वापस उसी सफेद कमरे में भेज दिया जाता है बिना किसी खून के निशान के। तभी सबको हैरानी होती है जब सुजुकी भी वहां आ जाता है। निशी बताता है कि जब तक कोई पूरी तरह मरा नहीं होता उसे वापस लाया जा सकता है। निशी उस बॉल को गैंट्स कहकर बुलाता है और काउंटडाउन खत्म होने पर मिशन के पॉइंट्स दिखते हैं। सभी को 0 पॉइंट, सिर्फ निशी को 5 पॉइंट मिलते हैं और अब उसके पास कुल 79 पॉइंट हो जाते हैं। गैराज में मरे हुए लोगों की तस्वीरें उस लंबी लिस्ट में जुड़ जाती हैं जिनकी मौत इस गेम में हो चुकी है। निशी बताता है कि उनका मिशन स्पेस से आए एलियंस को मारना है और कुछ मौतों को वो ऑसम कहता है। ये सुनकर काटो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने मदद क्यों नहीं की। निशी अपने सूट की ताकत से काटो के हाथ छुड़वा देता है और उसे पाखंडी कहता है। वह तभी रुकता है जब केई उसे गोली मारने की धमकी देता है। केई और जवाब मांगता है लेकिन तभी गैंट्स चमकता है और सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह केई अपने कमरे में उठता है और सोचता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन जब वो स्टेशन जाता है तो वहाँ एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है कि 2 यात्री ट्रेन से टकरा गए थे। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा बोलते हैं जबकि कोजिमा चुपचाप उसकी ड्राइंग बना रही होती है। क्लास के बाद वो केई से दोस्ती की कोशिश करती है लेकिन केई ज्यादा ध्यान नहीं देता। दोपहर में केई काटो के पुराने घर जाता है लेकिन अब वहाँ एक पार्किंग लॉट बन चुका होता है। फिर वो उस गली में जाता है जहाँ मिशन हुआ था। वहाँ दीवारें टूटी होती हैं लेकिन गैराज एकदम साफ होता है। तभी किशिमोतो वहाँ आती है और कहती है कि उसे सब याद है, उसके पास अब भी सूट है। इससे साबित होता है कि ये सब सच था, लेकिन वो कहती है कि वे पुलिस को कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। फिर किशिमोतो केई से पूछती है कि क्या वह उसके घर रह सकती है। घर पहुंचकर वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी लेकिन अब ब्रेकअप हो गया है। उसने शॉवर में आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन मरने की बजाय खुद को उस सफेद कमरे में पाया। किशिमोतो के पास वो जैकेट होती है जो काटो ने उसे दी थी और उसकी जेब में उन्हें काटो की नोटबुक मिलती है। केई उसे पढ़कर पता लगाता है कि काटो अब पैरोल पर है। उसे याद आता है कि काटो ने कभी हाई स्कूल नहीं किया और उसके पापा बहुत हिंसक थे, शायद इसीलिए वो अपराध की राह पर गया। उधर काटो एक बुरे सपने से जागता है जिसमें उसे उस एलियन बच्चे की मौत याद आती है। वो बाथरूम जाता है और उसका छोटा भाई आयुमु आकर उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। काटो कहता है कि सब ठीक है। जैसे ही लड़का वापस सोने जाता है नीली लेजर लाइट्स काटो को फिर से उठा लेती हैं। केई और पिछले मिशन के बाकी सर्वाइवर्स पहले से वहां होते हैं। उनके साथ अब 3 नए लोग भी होते हैं, एक जवान लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक रोता हुआ बच्चा। गैंट्स फिर से वही म्यूजिक बजाता है और बताता है कि आज का नया टारगेट है तानाका एलियन। निशी सबको बताता है कि वे कभी भी गैंट्स से भाग नहीं सकते और जो भी मरता है उसकी जगह कोई और आ जाता है। फिर निशी और 2 नए लोग पहले ही टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं, इसलिए बाकी लोग जल्दी से सूट और हथियार उठाने लगते हैं। सबसे पहले बच्चा और दादी एक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं और वहीं एलियन उन्हें पकड़ लेता है। एलियन अपना मुंह खोलता है और अंदर से तेज रोशनी निकलती है। जब केई वहां पहुंचता है तो वो जमीन पर पड़ी उनकी लाशें देखकर डर जाता है। एलियन पास ही म्यूजिक सुनते हुए बैठा होता है। केई उसे शूट करना चाहता है लेकिन उसका हथियार वाला हाथ अब भी पूरी तरह बना नहीं होता। एलियन उसे देखकर खुद ही फायर करता है लेकिन केई आखिरी सेकंड में बच जाता है। उसकी सूट उसे बचा लेती है और उसके जवाबी हमले से एलियन का म्यूजिक सिस्टम उड़ जाता है। गुस्से में एलियन फिर से फायर करता है लेकिन इस बार निशी को निशाना बनाता है ताकि उसका कैमोफ्लाज हट जाए। निशी एक वेंट पर गिरता है और एलियन उस पर कूदकर उसे नीचे की मंजिल तक गिरा देता है। वे एक कार पर गिरते हैं और एलियन निशी को बुरी तरह पीटने लगता है। एलियन इतना ताकतवर होता है कि निशी का सूट भी टूटने लगता है और वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद काटो वहां आता है और एलियन को पकड़ लेता है ताकि वो दीवार की तरफ फायर करे। जब वो जमीन पर गिरते हैं एलियन फिर से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन काटो उसे फिर से रोक लेता है। छूटने की कोशिश करता है लेकिन काटो अपने सूट की ताकत से उसे जकड़कर बेहोश कर देता है। केई दौड़कर खून से लथपथ निशी के पास आता है। निशी कहता है कि अगर वो उसे फिर से जिंदा करना चाहता है तो 100 पॉइंट्स लेकर आए। इतना कहकर वो मर जाता है। तभी एलियन फिर से आता है और काटो को मारता है। फिर वो किशिमोतो की तरफ फायर करने की तैयारी करता है लेकिन काटो बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। एलियन काटो को पीटने लगता है और काटो किशिमोतो को फिर से बचा लेता है। केई उस पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि उसके दोस्त बीच में होते हैं। जब एलियन काटो पर फायर करने लगता है किशिमोतो एक पाइप उठाकर उसके सिर पर मारना शुरू कर देती है। इस वजह से एलियन की गोली पावर स्विच पर लगती है और बिजली कट जाती है। एलियन किशिमोतो को पकड़ता है लेकिन वो उसे ग्रोइन में मारती है पर एलियन पर कोई असर नहीं होता। एलियन उसे दूर फेंक देता है लेकिन काटो उसे समय पर पकड़ लेता है। अब एलियन केई के पीछे पड़ता है और उसे एक कार के पास कोने में ले जाकर पीटना शुरू करता है। केई का सूट फुलाया जाता है जिससे उसे ताकत मिलती है।
और वो एलियन को एक घूंसे में ऊपर छत से टकरा देता है। एलियन फिर से हमला करता है, लेकिन केई उसे लगातार कार पर मारता है और दोनों खिड़की तोड़कर नीचे गिरते हैं। अब एलियन फिर से हमला करता है और अपने मुंह से फायर करने ही वाला होता है, लेकिन केई उसका मुंह बंद करके गन से अंदर से ही फायर कर देता है। एलियन के सिर के अंदर धमाका होता है और कार भी उड़ जाती है। बाकी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनके शरीर गायब होने लगते हैं। केई का एक पैर और एक हाथ कट चुका होता है और वो बस देख पाता है कि कार से निकलती गैस पावर बॉक्स से टकराकर एक बड़ा धमाका कर देती है। सफेद कमरे में काटो पूछता है कि केई को क्या हुआ। तभी गैंट्स एक्टिव होता है और केई को भी वापस लाया जाता है, पूरी तरह ठीक हालत में। इस बार किसी को भी पॉइंट नहीं मिलते, सिर्फ केई को 7 पॉइंट्स मिलते हैं। स्क्रीन पर दिखता है कि अब 100 में से 93 पॉइंट्स बाकी हैं। केई पूछता है कि अगर कोई 100 पॉइंट्स ले आए तो क्या होगा। गैंट्स जवाब देता है कि उस समय प्लेयर किसी को भी वापस जिंदा कर सकता है या अपनी मेमोरी मिटाकर आजाद हो सकता है। अगली सुबह केई सूट पहने हुए ही उठता है और वो अपनी ताकत टेस्ट करता है। सिर्फ हाथ से एक पेन तोड़ देता है। फिर वो सूट के ऊपर सामान्य कपड़े पहनकर शहर में लंबी लंबी छलांग लगाने जैसी चीजें ट्राई करता है। जैसे ही वो छतों पर छलांग लगाने वाला होता है, उसे कोजिमा का कॉल आता है। वो उसे कॉफी शॉप बुलाती है। दोनों मिलकर स्नैक खाते हैं और कोजिमा अपनी आर्ट दिखाती है। बदले में केई बताता है कि वो स्कूल में अक्सर काटो को बदमाश बच्चों से बचाया करता था। उधर किशिमोतो काटो से मिलने जाती है और उसकी जैकेट लौटाती है। काटो उसे बताता है कि वो जुवेनाइल जेल में था क्योंकि उसने अपने पिता को मार डाला था, जो हर रोज शराब पीकर आता था और छोटे भाई आयुमु को पीटता था। बाद में काटो न्यूज देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि पुलिस गैरेज में हुए नुकसान की जांच कर रही है। आयुमु उसे बताता है कि वो इन दिनों ऐसे सपने देख रहा है जिसमें उसका भाई अचानक गायब हो जाता है। उसी रात सारे हीरोज को फिर से सफेद कमरे में बुला लिया जाता है और इस बार कुछ नए लोग भी वहां होते हैं। आज का टारगेट है एक गुस्सैल एलियन। काटो नए लोगों से कहता है कि सूट पहन लें और हथियार उठा ले, लेकिन एक साधु विरोध करता है और कहता है कि ये सब शैतान का काम है। ये सुनकर काटो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो अब और किसी की मौत नहीं देख सकता। केई उसे शांत कराने की कोशिश करता है। तभी गैंट्स उन्हें मिशन पर भेजना शुरू कर देता है। पूरी टीम एक म्यूजियम के सामने पहुंचती है जहां 2 बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। इनमें से एक एलियन हो सकता है। एक नया लड़का लेफ्ट वाली मूर्ति पर गोली चला देता है और उसे तबाह कर देता है। उसी वक्त दाहिनी मूर्ति हरकत में आ जाती है और खिलाड़ियों को कुचलने की कोशिश करती है। सब लोग तेजी से हट जाते हैं और भागने लगते हैं क्योंकि एलियन अपने हाथ और पैरों से हमला कर रहा होता है। साधु डर के मारे म्यूजियम के अंदर भागता है और बुद्धिस्ट मूर्तियों वाले एक कमरे में छिपकर प्रार्थना करने लगता है। वहां की एक मूर्ति धीरे धीरे उसके और पास आ जाती है। बाहर केई एलियन के चारों तरफ घूमता है ताकि उसे मार सके, लेकिन एलियन अचानक इतनी जोर से जमीन पर कूदता है कि उसका झटका सबको दूर उड़ा देता है। डर से एक और नया लड़का भी साधु के पास ही छिप जाता है। केई काटो से कहता है कि बाकी लोगों को निकाल लो और फिर वो एलियन के पीछे जाता है। केई अपनी तेज रफ्तार से एलियन के किक से बचते हुए फिसलकर उसके नीचे से निकलता है और उसकी टांग पर गोली चला देता है। टांग उड़ जाती है और मूर्ति एक नए लड़के के ऊपर गिर जाती है। केई उसके चेहरे पर गोली चलाता है और एक बड़ा धमाका होता है जिससे एलियन मारा जाता है। केई खुद पर बहुत गर्व करता है, लेकिन काटो उसे डांटता है क्योंकि उसकी वजह से एक प्लेयर की मौत हुई। केई कहता है कि उसने पहले ही कहा था सबको निकालने को, ये गलती काटो की है। तभी सफेद कमरे में गैंट्स का टाइमर रीसेट हो जाता है। उसी वक्त म्यूजियम से एक बुरी तरह घायल नया प्लेयर बाहर आता है और सब समझ जाते हैं कि एक और एलियन बचा है। केई, काटो और किशिमोतो म्यूजियम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि साधु अब मर चुका है। तभी एक बहु हाथों वाली मूर्ति अचानक केई पर हमला करती है। केई अपनी गन से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गन उसके हाथ से गिर जाती है। फिर एलियन बार बार उसे चाकू से मारता है जब तक काटो आकर उसे खींच कर नहीं ले जाता। काटो किशिमोतो से कहता है कि अब बारी उसकी है दोस्त को बचाने की, जैसे कभी स्कूल में केई उसे बचाया करता था। इसके बाद काटो छिपकर मूर्ति के पीछे जाता है और शीशे की रिफ्लेक्शन से एलियन की चाल समझकर उसके वार से बच जाता है। हमला करते हुए एलियन कुछ आर्ट वर्क भी तोड़ देता है। अचानक एलियन बोलने लगता है और कहता है कि हमला इंसानों ने पहले किया और उसके दोस्तों को मारा। काटो को बुरा लगता है और वो अपनी गन नीचे कर देता है। तभी एलियन दोबारा हमला करता है और उसकी गन छीन लेता है। एलियन कहता है कि अब वो बदला लेगा, लेकिन तभी किशिमोतो उसे शूट कर देती है, मगर एलियन वॉर को चकमा दे देता है और किशिमोतो पर हमला करता है। अब एलियन अपने और भी तलवारों वाले हाथ खोलता है और एक जगह स्टैचू जैसा खड़ा हो जाता है। काटो अपनी सूट से एक ब्लेड निकालता है और एलियन से तलवारबाजी शुरू कर देता है। एलियन बहुत ताकतवर होता है और काटो को बार बार मारकर दूर फेंक देता है। किशिमोतो उसे हवा में पकड़ लेती है, लेकिन एलियन फिर से हमला करने आता है। किशिमोतो काटो को बचाने के लिए बीच में कूदती है और कई तलवारों से एक साथ घायल हो जाती है। किशिमोतो काटो की बाहों में गिरती है और अपनी आखिरी सांस में उसे चूमने की कोशिश करती है।
लेकिन वो मर जाती है। काटो गुस्से में एलियन पर फिर से हमला करता है, लेकिन एलियन तलवारों से उसे बार बार मारता है और आखिर में कई वार करके उसे भी मार डालता है। फिर वो काटो की बॉडी को केई की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अब वो सब कुछ तबाह कर देगा। अपने सभी दोस्तों को मरा हुआ देखकर केई अपनी टूटी हालत में भी खड़ा हो जाता है और सूट को मैक्स पावर पर एक्टिव करता है। एलियन आसानी से उसका अटैक रोक लेता है और फिर अपने सारे हाथ हिलाना शुरू करता है। फिर केई को रेलिंग में फंसी हुई एक गन दिखती है, तो वो तलवारों से बचते हुए एक और छलांग लगाता है और गन को पकड़ लेता है। जब एलियन उसके पास आता है तो केई उस पर फायर करता है, लेकिन एलियन अपनी तलवारों से गोलियों को रोक लेता है। इसके बाद एलियन एक छोटी बुद्धा मूर्ति जमीन पर गिराता है। वो मूर्ति धीरे धीरे फटने लगती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि सीढ़ियां तोड़ देती हैं और छत को फाड़कर बाहर निकल जाती है। इसी दौरान उसकी एक विशालकाय हथेली केई को पकड़ लेती है और उसे चिपकाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन केई गिर जाता है और बच जाता है। केई भागने लगता है, लेकिन तभी उसे काटो की आवाज सुनाई देती है और उसे उसके दोस्त की गन मिल जाती है। अब केई फिर से फायर करता है और एलियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर केई उसकी हथेली उड़ा देता है। फिर वो एलियन के हाथ पर दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचता है। एलियन उसे हेडबट मारकर नीचे गिरा देता है, पर हार ना मानते हुए केई एलियन के चेहरे पर पंच मारता है, लेकिन इसके जवाब में एलियन उसे निगल जाता है। अब केई एलियन के अंदर होता है और वो चारों तरफ से गोलियां चलाता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और एलियन मर जाता है। इसके बाद केई दौड़कर काटो के पास पहुंचता है। वो गायब हो जाता है और वापस सफेद कमरे में पहुंचता है। वहाँ पहले से ही सुजुकी और एक नया बंदा मौजूद होते हैं। गैंट्स केई को 13 पॉइंट्स देता है और मरे हुए लोगों की नई तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाता है। वो तुरंत उन्हें वापस लाने की मांग करता है, लेकिन गैंट्स याद दिलाता है कि इसके लिए उसे 100 पॉइंट्स की जरूरत है। अगले दिन स्टेशन पर कोजिमा देखती है कि केई उदास है, तो वो उसकी मदद की पेशकश करती है, लेकिन केई उसे अनदेखा कर देता है। तभी एक बच्चा रोने लगता है क्योंकि उसकी टोपी ट्रैक पर गिर गई होती है। केई तुरंत ट्रैक पर कूदकर टोपी लाता है और बच्चा बहुत खुश हो जाता है। इसी समय ट्रेन आती है, लेकिन केई ट्रैक से हटता नहीं है, तो कोजिमा दौड़कर उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर वापस ले आती है और रोने लगती है। वो बताती है कि उसे केई पसंद है और केई उससे वादा करता है कि वो मरेगा नहीं। बाद में केई आयुमु से मिलने जाता है और उसे बुरी खबर देता है। उसी रात केई फिर से सफेद कमरे में पहुंच जाता है, जहां सुजुकी और कई नए लोग पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गैंड्स अपनी वही म्यूजिक बजाता है जो नई मिशन की शुरुआत का संकेत होता है। उधर दूसरी तरफ काटो भीड़ में दिखाई देता है, म्यूजियम के बाहर। क्या काटो अभी जिंदा है? क्या अगली लड़ाई में केई उसे वापस ला पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।